आज मैंने मेरे प्रिय मित्रों आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक सोचा है। मैंने सोचा कि अब हम नए नए वीडियो में आपके लिए एक एक महान हस्ती का, जिनके बारे में आप जानने को उत्सुक हो, जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, जानकर उनसे आपको अच्छी शिक्षा मिले, जिससे कुछ सीख मिले, मनोबल ऊंचा हो, बड़ा हो, कुछ करने की लगन जागे। आज मैं उसी में से एक सिकंदर महान थे, जिनको हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने के लिए आए हैं। हम इसी प्रकार से महान महान हस्तियों का एक एक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो ठीक हम बोर्ड पे देखते हैं, आगे देख तो हम देखते हैं सिकंदर महान के बारे में कुछ विश्लेषण तैयार किए हैं, आपके नज़र में ध्यान देते हैं। इनका जन्म 326 ईसा पूर्व, इनका मूल नाम था अलेक्जेंडर, मृत्यु 323 ईसा पूर्व, और यह मैसेडोनिया का शासक था। इनके पिता वहीं के सम्राट थे और पिता के बाद पुत्र उसका, जिनसे आप भली भांति बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, वही है अरस्तु। तो आगे देखते हैं। इनकी प्रतिभा बचपन से ही देखते बनती थी, और जानते हैं होनहार विद्वान के चिकने पात कहते हैं लोग, बुजुर्ग क्या कहते हैं गांव घर के, कि जो बच्चा कुछ करने वाला होता है आगे, तो उसके जो है ना आगे आगे जो है उस टाइप से कर्तव्य बचपन से उसमें कुछ अनोखा भाव होता है, कुछ उसमें करने की लगन अलग टाइप की होती है। इनकी बचपन से ही उसी टाइप से आदत थी। ये जब कम ही उम्र के थे, यूँ कहे कि युवा अवस्था में थे, 12-14 वर्ष के थोड़ा सा ऊपर, तो उन घोड़ों को भी ये काबू में कर लेते थे जिन घोड़े को कोई दूजा या बलिष्ठ से बलिष्ठ योद्धा व्यक्ति भी काबू में नहीं कर पाए। और इनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, जब घोड़ा से ये चलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे घोड़ा के साथ, और घोड़ा से इधर उधर चक्कर लगा के उस क्षेत्र से चले आते थे, उनके पिता कहते थे, बेटा यह क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा है, यानी कि मैसेडोनिया जो है क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा है, इससे तुम बड़ा क्षेत्र ढूंढो। और इस बच्चे के मस्तिष्क में ये बात बैठ गया, इसके स्मृति पटल पे, और उसने यही किया। और धीरे धीरे आगे चल करके उसके मन में जीत की लालसा, और छोटा क्षेत्र, मैंने जो जीतता था, उनके पिता ये कहते थे कि ये क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा है, तब उसके लिए बड़ा क्षेत्र जीतने के लिए चाहता था। इसी तरह से करते करते इसने अपने मन में सोच लिया कि मुझे विश्व विजेता बनना है। तो विश्व विजेता बनने के लिए इसने क्या काम किया, एशिया महादेश की ओर कूच किया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सिकंदर महान क्यों आक्रमण करना चाहते थे, तो कहना है विश्व विजेता बनने के लिए। तो जब भारत देश की तरफ ये कूच करने के लिए चलने लगे, तो पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब ये सोने की चिड़िया ने कि देश में आने लगे, तो उनसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते जब चले, तो अपने गुरु से सिकंदर महान ने पूछा, हे गुरुदेव, यानी कि इनके गुरु जो थे, उनके गुरु का नाम था अरस्तु, उनसे पूछे कि हे गुरुदेव, मैं सोने की चिड़िया जा रहा हूँ, वहाँ से बोलिए आपके लिए क्या लेकर आऊँगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द में कहा, बेटा मेरे लिए वहाँ से कुछ मत लाना, बस 2 चीज़ अवश्य लाना। बोले गुरुदेव हुक्म, आपके हुक्म जो हमारे श्रावकों पे आप तो आज्ञा कीजिए। तो सिकंदर महान ने उनके बातों को गौर से सुना, तो सिर्फ 2 बातें थी कि वहाँ से एक श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण के वचन हैं, उन्होंने अपने शिष्य को बताया है जीवन के रहस्यों को, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होता है, उस श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ है वो पुस्तक। और एक रामायण का पुस्तक लेकर आना, जिसमें कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा राजा जो आज तक ना कभी हुआ है ना हो सकता है, उनके बारे में, जिन्होंने राजा इनकी राज की प्रजा के लिए, राज के सम्मान के लिए, गौरव के लिए अपने पत्नी को भी, वो भी गर्भवती अवस्था में घर से बाहर निकाल दिए थे। वैसे राजा को सत सत नमन करता हूँ। उस राजा के वो पुस्तक रामायण और श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कि श्री कृष्ण के वचन हैं, उनमें अर्जुन को दिया गया उनके रूप में, उनके मुखार बिंदु से जो प्रसाद था मोक्ष के लिए, जो मानव पढ़कर उनसे मोक्ष प्राप्ति करता है, वो पुस्तक अवश्य लेकर आना मेरे पुत्र। उनके गुरुदेव ने उनसे कहा, बोला गुरुदेव मात्र वहाँ से 2 चीज और कुछ। उस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। वे अपने गुरु से आश्चर्य भरे भाव में बोले कि गुरुदेव सोने की चिड़िया से जब जाऊंगा तो सिर्फ मात्र आपके लिए 2 पुस्तक लेकर आऊंगा। बोले बस पुत्र, मेरे लिए बस यही 2 पुस्तक लेकर आना, और मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बोले वाह गुरुदेव, आप धन्य हैं,
उन्होंने कहा कि मात्र आपके लिए वहां से 2 पुस्तक लेकर आऊंगा, और फिर आशीर्वाद लेकर वो चल दिया। फिर भारत की ओर आकर के कूच किया, उसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद उसकी मुलाकात और टक्कर राजा पोरस से हुई, और राजा पोरस को उसने हरा दिया। तो राजा पोरस को बंदी जब बना लिया तो इसने इस देश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ के बिरले बहुत महान होते हैं, यहाँ के लोगों का विचार बहुत ही अच्छा होता है। और फिर उसने पूछा कि हे पोरस, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने बोला कि हे महाराज, मैं क्या कहूं आपसे, मैं आपसे ही उम्मीद करता हूं कि एक राजा जो एक राजा के साथ सलूक करता है, मैं इसी की तमन्ना करता। बोले वाह, मैंने काफी सुन रखा था कि इस देश के बारे में, यहाँ के विद्वान के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ के बिरले पुत्र और सुपुत्र के बारे में आपने बौके ही हमसे शिकस्त खाई हो, आप बौके ही आप हमसे हारे हो, पर आप भी वीर कम नहीं हो, आप भी महान हो। ठीक है, मैं आपके राज्यों को वापस करता हूं, आप लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, हम दोनों में मैत्री भावना रहे, और फिर कभी यदि दोबारा मुलाकात हो तो मुझे किसी राजा की भांति स्वागत नहीं, बल्कि एक मित्र की भांति, आज से हम दोनों मित्र हुए, जब आए तो कभी मित्र के भांति जरा सा भाव से बैठने को कहिएगा, एक गिलास पानी दीजिएगा, मैं आपसे यही कामना करूंगा और इससे अधिक कामना नहीं करूंगा। और फिर मुझे और भी अलग क्षेत्रों में जाना है और इसके साथ घर भी लौटना है। उसके बाद इनके सैनिक बहुत थक से गए थे, उतने दूर से आते आते अब घर जाने की तमन्ना हो रही थी, और पोरस के साथ लड़ाई में इन्हें हल्का सा यूं कहे भाला चुभ गया था, जिस कारण इनका थोड़ा सा तबीयत दब हो गया था और इन्हें बुखार आने लगा था हल्का हल्का। अब इनको घर लौटना था। इनके बहुत सारे सैनिक अब आगे युद्ध करना नहीं चाहते थे, बहुत दिनों से देश से दूर होने के कारण अपने घर परिवार से मिलना चाहते थे। वो बोले कि अब चलिए हे महाराज। तो ये अपने जब वतन को लौटने लगे तो इनकी माँ का तबीयत काफी जोर से दब गया था, और इनकी प्रेमिका वहां से घोड़े से चल दी थी इनको लाने के लिए कि माँ से जल्दी मिलन हो जाए, क्योंकि माँ बोले कि हमारे पुत्र से हमें एक बार मिलवा दो। जब उनकी प्रेमिका वहां से घोड़े से चल दिए, जब सिकंदर मोहन भी भारत से लौटने लगे तो इनके रास्ते में ही तबीयत जोरों से दब इनकी भी होने लगी थी और हल्का हल्का इन्हें बुखार आने लगा था। तो उनकी प्रेमिका उधर से आ रही थी घोड़े से, इनकी मुलाकात एक जगह हो गई थी, संध्या वक्त था उस समय, और रास्ते में ही तब तंबू उम्बू लगाया गया। फिर किसी तरह समय काटने लगे और इनका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगा था। तो इसने अपने प्रेमिका से कहा था, सिकंदर मोहन ने, कि हे प्रेमिके, तुम मुझसे एक वादा करो, हो सकता है कि मैं अपने माँ से ना मिल पाऊँ, सुबह तक ना रुक पाऊँ, तो मेरी तमन्ना यही है कि तुम जो हो सो जब यदि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं तुम्हारे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दें। उनकी प्रेमिका ने उनसे इसका राज पूछा तो बोले कि पूरे दुनिया देखे, जो सिकंदर महान पूरे विश्व पर शासन करने वाला, जिसका पूरे विश्व अपना हो, उसके शासन में हो। तो उसने विश्व के इतने बड़े भूभाग पर जीत हासिल करने के बाद भी आज न भूमि का एक टुकड़ा ले जा रहा है, न सोने चांदी का टुकड़ा ले जा रहा है, न अपने पास किसी प्रकार की संपत्ति, यहाँ तक कि अपने हाथ में एक सुई भी नहीं ले जा रहा है, एक सिक्का भी नहीं ले जा रहा है, ताकि फिर दूसरा कोई सिकंदर महान इस दुनिया में इस होड़ से पैदा नहीं हो कि मुझे भी विश्व विजेता बनना हो, मुझे भी जीत हासिल करना हो। और यह कहकर उसने अपने प्रेमिका से बोला कि उन सैनिकों को बुलाओ और सेनापतियों को बुलाओ, उनके सामने मुझे ये कहना है कि मैंने जितने भी आज तक क्षेत्र जीते हैं, धन दौलत सोना जवाहरात जितने भी मेरे पास हैं, वो सब आज से तुम्हारे हैं, तुम लोग ले लो। और वो खाली हाथ आए और खाली हाथ चल दिए। दुनिया को ही संदेश दे गए कि हम एक दूसरे से मिलते रहे, हंसते रहे, बोलते रहे, प्यार करते रहे। जीतने या दौलत जमा करने से कोई फायदा नहीं, हम लोग कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।